है आगे क्या होता। अब हर किसी के पास सर के वैसी फैबुलस स्टोरी नहीं रहती। 470 मार्क्स लाए उन्होंने, 1 मार्क्स से कम हुए, ये हुआ वो हुआ। इतनी ग्रेट स्टोरी हर किसी की नहीं रहती, मेरी भी नहीं है, किसी की भी नहीं रहती। सब लोग नॉर्मल लोग रहते हैं। आपके पेरेंट्स आपके गाइड हैं, आपके पेरेंट्स आपके गाइड है। वो लोग सोच के रखे, वो लोग ही दिलाए आपको बाईपीसी, वो लोग ही बोले कि मैथ्स लो, वो लोग ही बोले कि सीएसई लो। आपका फ्यूचर उनके हाथों में, उनको ट्रस्ट करना है, अपने माँ बाप को ट्रस्ट करना है, अदब करना है, उनके फ़ैसले को सुनना है। इसमें आपकी कामयाबी है। चाहे आपको सीट मिलो या ना मिलो, बड़ा पोजीशन मिलो या ना मिलो, कंपनी के ओनर बनो या ना बनो, माँ बाप की रज़ा में आपकी कामयाबी है। इसमें बरकत मिलती। चाहे आप करोड़पति बनो या ना बनो, लखपति रहेंगे लेकिन माल में बरकत रहेगी, नुकसान से महफूज रहेंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे, दुनिया आखिरत की नेमतें मिलेंगे। तो ये फ़ैसला आप लोग नहीं करें। उतने ब्राइट नहीं है, मैं भी नहीं था उतना ब्राइट। 10th में मेरे को क्या मालूम क्या करना है, 12th के बाद मेरे को क्या मालूम क्या करना है। उतने शार्प नहीं है अपन लोग। अपने माँ बाप है, अपने से आगे चले सो है, कई साल आगे देखे सो है, तो उनकी बात मानना है। उनके बाद टीचर्स की बात मानना है। इनको पता है हकीकत क्या है। ये लोग देखे आपकी वजह से हज़ारों बच्चों को देख लिए कि क्या करे तो क्या होता, तजुर्बा इसको बोलते हैं। तो माँ बाप के बाद टीचर्स की बात सुनना है। इसका टीचर्स जो बोलेंगे माँ बाप को बोलना है, वो लोग फैसला करेंगे आगे क्या करना है। ज़रूरी नहीं कि बाईपीसी करने के बाद आप डॉक्टर ही बनना। अच्छे बड़े बड़े रैंक लाने वाले आज एक पेशेंट भी नहीं आता उनके पास, सालों साल फेल होने वाले बड़े बड़े हॉस्पिटल चढ़ा रहे हैं, हज़ारों पेशेंट्स बाहर बैठे हैं। तो दिलों में मोहब्बत डालना अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपने माँ बाप की और उस्ताद की अदब करते हैं। अगर आपको किसी से कुछ भी सीखना है तो अदब सीखना है। अगर आप अदब करेंगे तो सर आपको पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, आप उनका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, सर आपसे दुश्मनी कर लो, फिर भी आपको फ़ायदा होगा। तो रिक्वेस्ट है कि ये बड़े हो गए, गॉसिप करने की आदत रहती है, अरे उनको क्या आता, 2 चैप्टर आगे पढ़ लेते, अरे सर गलत बोल दिए। मिस्टेक्स हर किसी से होते हैं। तो कभी भी कोई टीचर के बारे में ये ख्याल नहीं लाना कि भाई शायद इनको नहीं आता, मेरे को से ज़्यादा आता, इनको गलती कर दी है, बेकार है, वो टीचर अच्छा है, बेकार है। ये गॉसिप में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, बर्बादी तय है। तो हर एक की रिस्पेक्ट करना, ख़ास तौर से टीचर्स की। एंड फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं, आपका काम ही नहीं है सोचना फ्यूचर तो आपका कौन सोचेंगे फ्यूचर? माँ बाप सोचेंगे। तो उन पे छोड़ देना है। आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना है। तो हैदराबाद में बोलते हैं कि कर मेहनत खा नेमत। तो मेहनत करते रहना है, नेमतें आपको मिलते रहेंगी। उसको कैसा हासिल करना, हम ऐसा करें तो वैसा होता, वैसा करें तो, ये सब सोचना नहीं है आपको। इससे माइंड को खाली करिए। आजकल जनरेशन में देख रहा हूँ हर किसी को स्टार्टअप्स का एक जुनून है, ऐसा करना है वैसा करना है। जिसका बैकग्राउंड बड़ा रहता है उसका स्टार्टअप भी बड़ा रहता, जो रोड वाला रहता रोड वाला ही रहता। तो ये अपन किसी से कंपेयर नहीं करना है। अपने पेरेंट्स दे नो बेटर, अपने हाथ में मेहनत करना है। तो रिक्वेस्ट है कि हर कोई डेली अपने शेड्यूल में मोबाइल टाइम रेस्ट्रिक्ट करना, स्क्रीन टाइम रेस्ट्रिक्ट करना, और डेली ½ एन आवर टू 1 आवर कम से कम एवरी डे पढ़ना। ये इंपॉर्टेंट है। एवरी डे पढ़ते रहेंगे, ख़तरा गिरते गिरते पत्थर में भी अपना निशान छोड़ जाता। तो एग्ज़ाम तो दूर है, मैं जब देख लेती हूँ, मैं जब देख लेता हूँ, जब पढ़ लेता हूँ। ऐसे लोग गुजरे हैं, मेरे एक्सपीरियंस में है कि एग्ज़ाम कल है तो रात में जाके किताब ख़रीद रहे हैं वो लोग, अब खोल के मैं पढ़ूंगा बोल के। कर क्या सकता उन्हें, ज़ीरॉक्स शॉप पे दिखता, ज़ीरॉक्स चिट्ठियाँ मारते मारते हैं। तो ये उन लोगों की लाइफ है। ऐसे बनना नहीं है। अपने को मेहनत करना है और ईमानदारी से जस्टिस के साथ मेहनत करके पास होना है। फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं, मेहनत करना अपना काम है, नतीजे पे अपनी नज़र नहीं है, मेहनत करना है। तो एवरीडे आप पढ़ेंगे, डेली 1 आवर एक टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। रोज़ का रोज़ पढ़ना, संडे का दिन डेडिकेट करना टू रिवाइज़। संडे के दिन 1 या 2 घंटे रिवाइज़ करना। फैमिली टाइम स्पेंड करो, दावतों में जाओ, शादी वली में आ रहे हैं, जाओ एंजॉय करो, बट एवरीडे 1 आवर तो पढ़ना है। अपने को कम से कम पढ़ना है। नहीं समझ में आया तो सर को पकड़ना है आके, नहीं समझ में आया मेरे को समझाओ भाई मेरे को। उन्होंने भी नहीं समझा सके तो फिर आपको इंटरनेट पे सर्च करना है, फिर और पाके फिर सबसे पूछना है समझ में नहीं आया, नेट पे ये लिखा हुआ है। तो जितना हो सके लोगों को दम करना, पीछे नहीं हटना, शर्माने की बात ही नहीं है। पूछे तो मेरे को बेकार समझते हैं। अगर आज इन लोगों को आप दम नहीं करेंगे, लोग आपको बाद में डम बोलेंगे कि इनको आता भी नहीं कुछ भी। तो आज आपके पास चांस है। अब मैं पास हो जाने के बाद, डिग्री आ जाने के बाद, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आस्क अनदर डॉक्टर कि भाई क्या करना है इसके बारे में। टाइम चला गया वो। अब सर कोई और सर से नहीं पूछ सकते कैसा करना ही है, टाइम चले गया वो। आज आपके पास टाइम है, कितना भी बेकार सवाल पूछ सकते हैं आप, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। आपने तो कौन पूछेगा, लेकिन वैसा सवाल अगर सर पूछ दिया तो दी एंड, गेम ओवर। तो
एनीवे ये एक सफ़र है, 2 साल का, चलते रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी जो है हमारे कज़न है एंड ही इज़ वेरी 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 ब्राइट स्टूडेंट है, शुरू से बचपन से देख रहे हैं हम उनको। एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, अच्छा कॉलेज बना है, अच्छे फैकल्टी, अच्छी टीम वर्क है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए तो वी आर ऑलवेज़ देयर। प्रैक्टिकली समझना है और जब आप पढ़ेंगे तो फंडामेंटल्स के साथ पढ़ना है। विदाउट द बेसिक्स आगे का मगअप करने जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। फाउंडेशन तो मगअप करना है, ABCD मगअप करना है हर चीज़ का। अल्फ़ाबेट्स तो बनाना पड़ेगा आपको, खाली सिखा सकते हो, बनाना पड़ेगा आपको। तो कोई डाउट्स है तो वी आर ऑलवेज़ देयर एंड इंशाल्लाह ताला 2 साल में अपन मिलते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हर कोई जो है अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में कामयाबी, बरकत और दिल का सुकून दे। जो भी आप काम करेंगे, डॉक्टर नहीं बने, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, नर्स, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, क्या बनते बनो, लेकिन दिल का सुकून रहना है, हैप्पीनेस रहना है लाइफ में। आप जो काम करते हैं उसमें मज़ा आना है। नहीं मैं काम ही नहीं करती हूँ, हाउसवाइफ बनती हूँ, उसमें मज़ा आता होगा, लेकिन एक बेसिक नॉलेज रहना है। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हर काम जिम्मेदारी वाला रहता और हर काम में दिल को सुकून आना, रात में सोए तो मज़ा आना। करोड़पतियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं उनके वास्ते, मालूम पड़ा रात के 2 बजे बंदूक लगा के शूट कर लिया, सुसाइड कर लिया। हज़ारों करोड़ों की जायदाद है, दिल का सुकून नहीं है। दुनिया वाले कामयाब बोलते हैं लेकिन दिल का सुकून नहीं है। ऐसे नहीं बनना है अपने को। तो अगर आपको पढ़ना तो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ना चाहे तो भी पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहे तो भी, बस दिल का सुकून तलाश करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस गाइडेंस के वास्ते माँ बाप आपके बेस्ट गाइड है, टीचर्स है, इनका अदब करना है। इंशाल्लाह ताला वी आर ऑलवेज देयर। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। वालिद साहब कुछ बोलेंगे इंशाल्लाह।